आईआईटी कानपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाली और एक इंस्पायरिंग खबर सामने जरूर आ रही है। आमतौर पे किसी को नौकरी चाहिए होती है, लाइनों में लगते हैं, तो वहीं कहीं अपना रिज्यूम और कवर लेटर भेजते हैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए। लेकिन ये 19 साल का छात्र जो कि निसार्ग नाम का है, इसका मामला बड़ा ही रंगीन है। उन्होंने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग चल रहे विवाद यानी कि ओएसएम पोर्टल को लेके खामियां काफी निकाली है और इस पूरी खामियों पे उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है, जिसे पढ़कर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर महेंद्र अग्रवाल इतने ज्यादा इंप्रेस हुए हैं कि उन्होंने खुद निसार्ग से कांटेक्ट किया है और उन्हें आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी हब जो कि C3I हब में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और साथ ही थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में अपॉइंट भी कर लिया है। देखिए, एक स्कैम से इतना बड़ा मौका कैसे मिल गया है। वही डायरेक्टर का कहना है कि शायद वो सबसे यंग तो नहीं है, पर आईआईटी कानपुर में हायर होने वाले सबसे युवा एक बड़े माने जाएंगे। इंजीनियरिंग युवा कहा जाएगा इन्हें पूरे ऑफिस में। निसार के इस साल 12वीं की ये परीक्षा पास की है उन्होंने, जो सभी जानते भी हैं कितनी चर्चाओं में ये रहे हैं। पब्लिसिटी, अवेलेबल सोर्सेज की जानकारी निकालना और वेबसाइट एप्लीकेशन में खामियां ढूंढ के उन्हें ठीक करना, ये 19 साल के इस छात्र ने क्या कमाल कर दिखाया है। उन्हें कांटेक्ट करके और साथ ही उनसे जानकारी लेके उनको ऑफर अलग से दिया और साथ ही इंजीनियरिंग भी जरूर बनाने के वादे हैं। वही निसार्ग जॉब को लेकर भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि अब तक उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में काम किया था और 19 साल से पहले से ही वो शुरुआत कर चुके थे। देखिए, साइबर सिक्योरिटी उनके लिए सिर्फ एक हॉबी थी, पर अब उनके लिए फुल टाइम रोल होगा। उनके लिए ये परिवार में सबसे खुशी का मौका भी जरूर है। उनके पेरेंट्स फाइनेंस सेक्टर में भी काम करते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बेटा एक ऐसे स्कैम से कितना बड़ा छा गया है, इतना बड़ा ऑफर उनको मिल गया है। कोडिंग भी शुरू की थी उन्होंने और छठी क्लास में आते आते उन्होंने हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी सारी कंपटीशन जितने भी CTF जिसे कहा जाता है उसमें भाग लेना भी शुरू कर दिया। सोचिए, जिस उम्र में खेलने कूदने की उम्र होती है, ये बच्चा अपनी शुरुआत से ही एक बड़ी टेक्निकल फील्ड में घुसने के लिए तैयार था। और आज 19 साल में जहां लोग अपनी परीक्षाएं पार कर रहे होते हैं, जहां लोग अपने कॉलेज की तैयारी या तमाम जानकारियां झेल रहे होते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कंफ्यूज रहते हैं, वहां ये लड़का 19 साल की उम्र में इतना बड़ा ऑफर लेकर बैठा है, वो भी सिर्फ चर्चाओं के बीच रहकर। और ये भी कहा जा रहा है कि सैलरी भी उनकी ठीक ठाक होगी। उन्होंने बताया कि वो पहले US बेस्ड कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे काम भी करते थे, इसलिए उन्हें डॉलर्स को कमाने का शौक भी बड़ा था और उन्हें मिला भी। और साथ ही उन्हें बता दें कि फाइनेंशियल फायदा भी काफी मिलता था। उसे थोड़ा मिस कर रहे थे उनके पेरेंट्स भी, लेकिन वो अब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो। फिलहाल किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के प्लान भी जरूर नहीं है उनके, लेकिन अब ऑफर ऐसा मिल गया है तो शायद शुरुआत करें। ज्यादा स्टार्टअप्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में इंटरेस्ट जो रखता है ये निसार्ग, आज इसने क्या कमाल कर दिखाया है। पूरी कहानी का ये बैकग्राउंड यही है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी निर्देश पर आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम का रिव्यू किया है और सीबीएसई पोर्टल की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी जरूर जुटे हुए हैं। और साथ ही आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने भी ये दिल्ली में निसार्ग से मुलाकात की है, उन्हें ऑफर अलग से दिया है, मुलाकात की है और उनका ये मानना है कि निसार्ग नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड है और उन्हें अभी और भी सीखने की उम्मीद रखनी चाहिए जो हम सिखाएंगे। कानपुर में वही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप। वही निसार्ग ने अपने ब्लॉग में ये भी बताया कि उन्हें कितनी खुशी है। उन्होंने सीबीएसई पोर्टल में 5 बड़ी खामियां ढूंढी और जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो गई और यही ढूंढते ढूंढते स्टार बन गए। मास्टर पासवर्ड का बिना भी किसी सिक्योरिटी के सेफ होना भी शामिल था, लेकिन जिसे भी 2 फैक्टर अगर हम देखें ऑथेंटिफिकेशन बाईपास कर सकता था, वो काम इस बच्चे ने कर दिखाया है। उन्होंने किसी रिपोर्ट से साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग और CRT को भी ये जरूर भेजी थी जब तक पोर्टल बंद नहीं हुआ, लेकिन तब उन्होंने इसे सिर्फ एक ही कहानी समझी और इसे ठीक लगा, तो फिर उसके बाद ये ऑफर उन्हें कई तमाम मिलने शुरू हो गए। इसके साथ ही उन्होंने इसकी रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग CRT को भी जरूर भेज दी थी, पर जब तक पोर्टल बंद नहीं हुआ तब तक उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी को ठीक करने के लिए ही समझा। आखिर में ये उसके किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहली जॉब होगी जो उनके करियर के एक बड़े बूस्ट जरूर उनको देगी। लेकिन ये पूरी कहानी का निचोड़ एक ही बनता है दोस्तों कि इतनी बड़ी जानकारी यानी कि जो सीबीएसई विवाद में रहा उसमें ये बच्चे ने क्या कमाल कर दिखाया। पहले रहा विवादों में कि आखिर लड़के ने हैक कर लिया और उसके बाद जब उसने खामियां ढूंढ के निकाली तो बड़े बड़े आईआईटी कानपुर और बड़े बड़े नाम ऐसे शामिल है जो दंग रह गए और अब उनको बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं, कई कई सैलरी के भारी पैकेजेस के साथ।
तो देखिए किस्मत कहाँ भी जा सकती है। कमेंट सेक्शन में इस पूरी जानकारी और पूरी स्टोरी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।